Okay, friends, today we are going to discuss the last topic of your chapter functions, that is transformation of graphs. So, as I promised you guys, I am sending you ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स. मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ आता है, जैसे हमें y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आता है, तो क्या हम 3 साइन एक्स का ग्राफ बना सकते हैं या साइन एक्स माइनस 1 का ग्राफ बना सकते हैं? क्या हम साइन मोड एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, मोड साइन एक्स का? ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन जनरली इन ट्रांसफॉर्मेशन को बच्चे याद करते हैं. याद करने की जरूरत नहीं है, पर फंडामेंटली आप इसको सोचो तो ये हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में जा सकते हैं. जैसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स. अगर मुझे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है तो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊं? देखो क्या फंडामेंटल है इसमें. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है सपोज, और मुझे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का के स्क्वायर का ग्राफ बनाना है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सब लोग जानते हैं, इस तरह से होता है. मतलब इसका रूल क्या है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इससे ये मैं बाद में समझाऊंगा, लिखूंगा. पहले ये फंडामेंटल समझा दूं कि वो रूल कहाँ से आया. राइट, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है. x इक्वल टू 1 पर मुझे हाइट 1 मिल रही है ना, ये 1 हाइट है. x इक्वल टू 2 पर मुझे 4 मिल रही है. 2 पर कितनी मिल रही है? 4 मिल रही है. 1 पर कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है. 0 पर 0 मिल रही है. 3 पर 9 मिल रही है. जितनी हाइट यहाँ x इक्वल टू 1 पर मिली, यानी 1 हाइट, y की वैल्यू 1, यहाँ x इक्वल टू 0 पर मिलेगी. इसमें y इक्वल टू 1 है, 4x इक्वल टू 0, और इसमें y इक्वल टू 1 है, 4x इक्वल टू 1, इसमें 4x इक्वल टू 0 है. इसमें y इक्वल टू 4 है x इक्वल टू 2 के लिए, और इसमें x इक्वल टू 0 के लिए इतना था. y इक्वल टू 1, हाँ, x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए कर लेते हैं. y इक्वल टू 4x इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ y इक्वल टू 4 मिलेगा मुझे x इक्वल टू 3 के लिए. मतलब वही हाइट जो इसमें है, वही हाइट इसकी भी अचीव होगी, लेकिन x एक ज्यादा पर. x एक ज्यादा, यानी 1 पर जो हाइट थी वो 2 पर मिल रही है, जो 2 पर थी वो 3 पर मिल रही है, 3 पर होगी वो 4 पर मिलेगी, जो 5 पर है वो 6 पर मिलेगी, इसमें जो 7 पर है वो इसमें 8 पर मिलेगी. इस तरह से एक ज्यादा x पर मुझे वही हाइट मिल रही है. मतलब क्या कि ये पॉइंट की जो हाइट है वो एक x के इस पर मिलेगी, इस पॉइंट की जो हाइट है वो इस पर मिलेगी, इस पॉइंट की जो हाइट है वो इस पर मिलेगी, इस पॉइंट की जो हाइट है इससे एक ज्यादा 1x बढ़ा दूं, इस पर मिलेगी. तो ग्राफ ऐसे दिखेगा ना इसका. 0 किस पर मिल रहा था? हाइट 0, यहाँ पर 0 पर. यहाँ पर किस पर मिलेगी? x इक्वल टू 1 पर. यानी ये यहाँ पर मिलेगा, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पर. तो क्या समझ में आया कि भाई क्या हो रहा है कि 1 यूनिट राइटवर्ड खिसक जा रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है एक्स स्क्वायर का ग्राफ. तो मुझे x माइनस 1 के होल स्क्वायर का ग्राफ मिल जा रहा है. यही मतलब है ना. तो ये समझ में आ गया कि अगर मुझे इसका ग्राफ पता है और इसका बनाना है, तो मुझे a यूनिट शिफ्ट करना होगा हॉरिजॉन्टली, है ना. a यूनिट शिफ्ट करना होगा हॉरिजॉन्टली. अगर यहां पर a पॉजिटिव है तो लेफ्टवर्ड, और a अगर नेगेटिव है तो राइटवर्ड. मैं बता देता हूं. इसको 0 कर लीजिए, लिख देते हैं ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स. फिर ये जो है आपका x प्लस ए इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस ए. नाउ शिफ्ट y इक्वल टू एफ एक्स
हॉरिजॉन्टली बाई माइनस ए यूनिट। अब अगर ये पॉजिटिव रहा होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, और अगर ये निगेटिव रहा होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। इसको 0 करके हमने जो x निकाला उतने यूनिट हमको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना है। मोटी मोटी बात ये है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मुझे x इक्वल टू 0 पर यहाँ मिलेगा वो मुझे यहाँ x इक्वल टू माइनस ए पर मिलेगा, वो हाइट y की वैल्यू। जो मुझे यहाँ x इक्वल टू 1 पर मिलेगी वो यहाँ मुझे x इक्वल टू 1 माइनस ए पर मिलेगी, है ना। तो पूरी की पूरी ए यूनिट शिफ्ट हो जा रही है हॉरिजॉन्टली। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको बोला गया। हम y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले। ये तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए है ना, हम y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब बिना माइनस 1 के जो आया ये एफ एक्स हमारा। इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ आप सभी लोग जानते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ आ गया। अब ये हमारा पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.57। ये पाई है, ये कितना है? ये 3.14, 3 पाई बाई ये आपका 3.14, ये आपका 4.71 होता है अप्रोक्सीमेटली। ये 2 पाई यानी 6.28, और ये आपका माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस पाई। अब मैं 1 यूनिट, ये 1.57 है तो 1 यूनिट कहीं यहाँ आएगी ना, ये 1 यूनिट लेंथ है ना। इसको 0 करो जरा, इसको 0 करके x1 आया तो 1 यूनिट पॉजिटिव 1, पॉजिटिव मतलब राइटवर्ड शिफ्ट कर दीजिए। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो पूरा का पूरा ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट कर दीजिए 1 यूनिट, दैट्स इट। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। इस तरह से दिखेगा ये। इस तरह से शिफ्ट होकर के ये कितने यूनिट शिफ्ट हुआ है? 1 यूनिट, 1 यूनिट। ये कितना? 1 यूनिट। ये कितना? 1 यूनिट, 1 यूनिट। सारे पॉइंट 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होंगे। तो ये जो ग्राफ बना है ये साइन ऑफ x माइनस 1 का बना है। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको कह दिया गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ का ग्राफ बनाइए। हाफ का ग्राफ, x माइनस हाफ का। तो हम क्या y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ जानते हैं क्या? हाँ, ये तो पीरियोडिक फंक्शन होता है और हम जानते हैं इसकी रेंज 0 से 1 होती है और इसका पीरियड 1 होता है। 0 से 1 में ये x होता है, 0 से 1 में क्या होता है? ये x होता है। और 1 से 2 में क्योंकि पीरियोडिक है तो यही पेस्ट करना है। तो ये बहुत आराम से इसका ग्राफ बन जाता है। अब क्या करना है? इसको जरा 0 करिए, हाफ आएगा। प्लस हाफ का मतलब ये हुआ कि आप इसको राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ये जो डैश डैश वाला जो ग्राफ बन रहा है ये हमारा है इसका ग्राफ। ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये इसका ग्राफ है। तो इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो ऑक्सिलरी ग्राफ था ना, हेल्पिंग टूल था ना ये। तो ये जो ग्राफ बना ये हमारा जो ग्राफ है, यहाँ पर एक और बनेगा इस तरह से। ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये इस तरह से ये जो ग्राफ है ये बना है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ का। तो ऐसे हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है टू ड्रॉ के एफ एक्स फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। बहुत ही आसान है भाई। एक बात बताइए, एफ एक्स अगर साइन एक्स है, सपोज कीजिए, मान लीजिए मुझे y इक्वल टू
3 sin x का ग्राफ बनाने के लिए बोला गया। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं क्या होगा। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे है ना, जरा सोचिए आप लोग, इसको जरा सोचिए, ऐसे ग्राफ है ना, क्या होगा, इस x के लिए इतना y है, इस x के लिए साइन x इतना है, ये वाला ये इतना है ना, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुना हो जाएगा ना। अगर ये हाफ होगा तो 3/2 हो जाएगा ना, यहां पहुंच जाएगा। ये 1 है ना, ये हाइट 1 है ना, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पहुंच जाएगा। ये 0 है तो 0 पे ही रहेगा। ये -1 है, ये डेप्थ -1 है, 3 से मल्टीप्लाई होकर के डेप्थ कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो कैसा दिखेगा ग्राफ, तो ऐसा दिखेगा ना ग्राफ, मतलब ये पॉइंट 3 गुने ऊपर पहुंच गए, ये पॉइंट 3 गुना नीचे आ गए, ये पॉइंट जो 0 पे थे वो 0 ही रहेंगे, राइट। तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि साइन एक्स को पकड़ के जैसे जैसे वो रबर का था और हमने ऐसे पकड़ के उसको वाई एक्सिस के अबाउट 3 गुना एक्सपेंड कर दिया। कंप्रेस भी हो सकता है अगर के की वैल्यू, अगर के की वैल्यू यहां पर जो के की वैल्यू है वो 1 से कम हो। अगर ये 1 से कम है तो क्या होगा, 1 से कम है तो ये कंप्रेस हो जाएगा। कैसे कंप्रेस होगा, अब की बार क्या हो रहा है, ये हाफ हो जा रहा है हाइट, यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा ना। अच्छा, यहाँ डेप्थ भी क्या हो रही है, वो भी हाफ हो रही है। इतनी डेप्थ थी इतनी हो जाएगी, इतनी डेप्थ थी इस पॉइंट की इतनी हो जाएगी। भाई वाई की वैल्यू ना, ये साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू इतनी थी, मतलब इतनी डेप्थ थी, इतना वाई था, आधा हो गया। तो ये जो ग्रीन वाला बन रहा है ये बन जाएगा किसका, हाफ ऑफ साइन एक्स का। तो इस तरह से हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या करना होगा, एक्सपेंड एफ एक्स, एक्सपेंड, पहले तो क्या करो, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, देन क्या करो, एक्सपेंड एफ एक्स इक्वल टू y अबाउट x एक्सिस या अलोंग y एक्सिस k टाइम्स। क्यों भाई, रेंज k टाइम्स हो गई ना, रेंज k टाइम्स हो गई तो y एक्सिस के अबाउट एक्सपेंशन हो गया उसका। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेते हैं हम, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एफ एक्स का ग्राफ था, ये एफ एक्स का था। क्या हो रहा है इसका ग्राफ में, एफ एक्स की एक्स इक्वल टू इस पर इतनी हाइट थी, यानी ये वैल्यू एक्स इक्वल टू x1 पर ये इतना था, उसमें ए जुड़ जाएगा ना भैया, तो हाइट इतनी हो जाएगी। यहां पर x2 पर इतनी हाइट थी, इसमें भी ए जुड़ जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट ए यूनिट ऊपर खिसक जाएंगे अगर ए पॉजिटिव है तो। अगर ए पॉजिटिव है तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वाई में कुछ ऐड होगा। अगर ए निगेटिव हुआ तो, अगर ए निगेटिव हुआ तो ये सारे के सारे पॉइंट नीचे आ जाएंगे। तो क्या होगा, तो ये होगा कि हम इसी ग्राफ को पकड़ के ए यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर, तो कैसे दिखेगा ग्राफ, ऐसे दिखेगा ना भैया, ऐसे दिखेगा। बहुत आसान है। ये कितने यूनिट शिफ्ट किया मैंने, ए यूनिट अपवर्ड, ए यूनिट डाउनवर्ड करूंगा। कब करूंगा ए यूनिट डाउनवर्ड, बोलो, जब ए निगेटिव होगा। तो क्या करना है, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, शिफ्ट y इक्वल टू एफ एक्स ए यूनिट्स वर्टिकली। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड और ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई इसका ग्राफ बना दीजिए आप। अब y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ बना लीजिए और उसमें क्या करिए, 3 यूनिट ऐड हो रहा है, y 3 ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ऑर्डिनेट्स पॉइंट के 3 से बढ़ रहे हैं, तो ऊपर
सारे के सारे पॉइंट ऊपर चले जाएंगे 3 यूनिट, तो ऊपर खिसक जाएगा ग्राफ। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कितना है हमारा, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये रहा। ठीक है, ये 0 है, हम जानते हैं ये पाई है, ये 2 पाई है। ये हम जानते हैं कि ये वैल्यू, ये जो हाइट है ये 1 है, और ये जो हाइट डेप्थ है ये -1 है। ठीक है भाई, तो ये 0 कहाँ पहुंच जाएगा, ये हाइट में 3 ऐड हो जाएगा तो 3 पे पहुंच जाएगा। तो एक और बना देता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 2 है, और मान लीजिए कि ये y इक्वल टू 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। तो पूरा ग्राफ शिफ्ट कर दीजिए 3 यूनिट ऊपर, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 3 यूनिट ऊपर, 3 यूनिट ऊपर, तो 3 पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। एक और जोड़ना पड़ेगा मुझे, इसे हटा देता हूँ, 4। अरे भाई इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, ये -1 से 1 है, 2 से 4 हो जाएगी ना। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 ऐड कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। पूरा 3 यूनिट ऊपर खिसक गया, तो ऐसे हो गया, ये 3 यूनिट ऊपर शिफ्टिंग हो गई। कितने यूनिट ऊपर, 3 यूनिट ऊपर खिसक गया। और बना लीजिए, जैसे y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ है। तो हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, केवल इसका ग्राफ इतना है, पीरियोडिक फंक्शन है, 0 से 1 में y इक्वल टू x बनेगा, और बस वही कॉपी पेस्ट कर देना है। इसमें तो सब बता चुका हूं मैं कि कितना आसान है सब। अब इसको हम क्या करेंगे, ये है आपका 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो इसकी रेंज हो जाएगी 2 तक ना। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला जो ग्राफ है ये इसका हो गया, और जो ब्लैक वाला है वो सिर्फ इसका है। इस तरह से होना है। अगर ये निगेटिव होता, -1 होता, यहाँ पर -1 होता, तो मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रहा होता, -2 होता तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देता। इस तरह से आसान है बहुत, इसको याद रखना भी आसान है। नेक्स्ट, हाँ, टू ड्रॉ y इक्वल टू f ऑफ मोड x फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखने की है। देखो, पहली बात तो ये कि अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो मोड x जो है वो x के बराबर ही होता है। x अगर पॉजिटिव है, ये सारे बच्चे जानते हैं। तो अगर मोड x x के बराबर हो गया तो ये y इक्वल टू एफ एक्स ही हो जाएगा, ये भी y इक्वल टू एफ एक्स है। मतलब ये कि अगर x पॉजिटिव है तो ये दोनों सेम होंगे, सेम बन जाएंगे ना, मोड हट जाएगा यहाँ से। तो पॉजिटिव x के लिए इसका ग्राफ बिल्कुल वही है जो इसका है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं करना। पॉजिटिव x के लिए जो इसका है, मतलब पॉजिटिव x का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस की राइट साइड में, y एक्सिस की राइट साइड में जैसा इसका ग्राफ है बिल्कुल वैसा ही इसका होने वाला है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। लेफ्ट साइड के लिए क्या, एक बात और इंपॉर्टेंट बात नोट करने की, वो भी अगर दिमाग में आ जाए तो बन जाएगा इसका ग्राफ बहुत इजीली। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, 4 पॉजिटिव x y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ मोड x आर सेम। तो y एक्सिस के राइट साइड पे ग्राफ का कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना, वही रखना है। दूसरा पॉइंट, क्या यहाँ x को -x रखने से कोई फर्क पड़ेगा? x को अगर मैं -x रख दूं, माइनस ऑफ मोड x क्या होता है भैया, मोड x ही होता है ना। निगेटिव नंबर के मॉडुलस वही होते हैं ना जो पॉजिटिव के होते हैं। तो यहाँ पर -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये इवन फंक्शन है। y इक्वल टू एफ मोड x इज इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, कुछ याद हो तो? इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। तो हेंस इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल
मस्ट बी सिमेट्रिकल लिखना चाहिए, मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बन गया, किसका बन गया भैया? y इक्वल टू एफ मोड एक्स का। अच्छा, अब सिमेट्रिकल ग्राफ बनने के बाद क्या होगा? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बना कैसे? बनने के बाद तो ग्राफ बन ही जाएगा, y इक्वल टू मोड एफ मोड एक्स का ही। बना कैसे? जो राइट हैंड साइड में था भाई, यहां से तो हम हटा ही नहीं सकते थे। मान लीजिए एफ एक्स का ये ग्राफ था, ये किसका ग्राफ था? एफ एक्स का। मैंने कहा कि यही सेम रहेगा एफ मोड एक्स का, ये एफ एक्स का था, और ये वाला पार्ट सेम रहेगा एफ मोड एक्स का भी। यही बात हुई ना भाई, पॉजिटिव एक्स के लिए दोनों सेम है ना, इसलिए। तो ये वाला पार्ट बेकार है, इसको हटा देंगे। और चूंकि एफ मोड एक्स सिमेट्रिकल होना चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट, तो मैं फिर इसका क्या बना दूंगा? इसका दूसरा, इसकी मिरर इमेज ले लूंगा, इसकी मिरर इमेज ले लूंगा। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा? एफ मोड एक्स का बन जाएगा। मतलब मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को? अभी मैंने ये बताया जो मैं लिख रहा हूं। सो ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, रिमूव इट्स पार्ट फॉर negative x, that is from left hand side of y axis। फिर क्या? टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग इन वाई एक्सिस। तो ये सिमेट्रिकल भी हो जाएगा वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। और पॉजिटिव एक्स के लिए वैसा ही रहेगा जैसा एफ एक्स का था। एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू साइन मोड एक्स का ग्राफ, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे सब लोग। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है। निगेटिव एक्स वाला पार्ट हटा देंगे, मैंने कहा इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे इसको? इसलिए हटा देंगे क्योंकि एफ एक्स का या साइन एक्स का सिर्फ वो हिस्सा इसके जैसा होगा, इसका और इसका वो हिस्सा सेम है जो पॉजिटिव एक्स के लिए यानी वाई एक्सिस के राइट साइड में है। अब चूंकि ये इवन फंक्शन भी है तो इसको सिमेट्रिकल होना चाहिए, इसके ग्राफ को सिमेट्रिकल होना चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट। तो जैसा पोर्शन इधर दिख रहा है वैसा ही पोर्शन इधर भी दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको फिर ऐसे बना दूंगा, ये आपका -पाई, -2पाई, 0पाई और ये 2पाई। ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है कि ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, पर मैनी वन ये अभी भी है। हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बहुत सारी जगह काट रही है। तो ये आपका साइन मोड एक्स का ग्राफ। और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे e की पावर मोड एक्स, लॉग मोड एक्स, इन सब के ग्राफ बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। y इक्वल टू e की पावर मोड एक्स कैसा है? e की पावर x का ऐसा होता है e की पावर x का, राइट। ये 0,1 है। अब मुझे ये वाला पार्ट हटा देना है और जो बचा उसको क्या कर लेना है? कॉपी कर लेना है। ये किसका हो गया? y इक्वल टू e की पावर मोड x का हो गया। y इक्वल टू ln मोड x का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? ये y इक्वल टू log x बेस e का ग्राफ है। तो क्या करूंगा मैं? इसी की मिरर इमेज ले लूंगा, इसी की मिरर इमेज y एक्सिस। भाई y एक्सिस के लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं हटाने को, जब है ही नहीं तो हटाइए मत भाई, जबरदस्ती थोड़ी है। तो यही एक ये हिस्सा और एक इसकी मिरर इमेज ले लीजिए, ये हिस्सा, ये 1,0 है तो ये -1,0 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के लॉग मोड एक्स का ग्राफ है। अच्छा, 2 ट्रांसफॉर्मेशन या 3 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ करने पड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू 2 प्लस
हाँ, 2 प्लस मोड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाइए। हाँ, तो इसमें पहले एफ एक्स पहचानिए, दो ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुए हैं यहाँ पे। एफ एक्स कौन है इसमें? ये तो एफ मोड एक्स है। अगर ये y इक्वल टू एफ मोड एक्स है तो y इक्वल टू एफ एक्स क्या हुआ? मोड हटा दीजिए, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स एक्स माइनस 1। ठीक है भाई, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स एक्स माइनस 1। या तो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक है जिस ओपनिंग अपवर्ड है और वर्टेक्स पता है माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a। वर्टेक्स बना लेंगे ओपनिंग अपवर्ड। ओके, तो या तो ऐसे बन जाएगा कि आप इसको बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a वर्टेक्स निकालिए पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। या फिर यार ऐसे बोलिए कि सर मैं पहले एक्स एक्स माइनस 1 का ग्राफ बना लूं, फिर उसमें 2 ऐड कर दूं, ऊपर खिसक जाएगा 2 यूनिट। इसका ग्राफ कितना है, कैसा है? 0 1 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये आपका हो गया ऐसा। अच्छा, अब इसको 2 यूनिट ऊपर खिसका दीजिए, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 का। 2 यूनिट ऊपर खिसक गया। अब क्या करना है? अब एक्स पर मोड लगाना है। एक्स पर मोड लगाना है तो ये हटा देना है एज पर रूल, ये वाला पार्ट हट जाएगा और जो पार्ट बचा उसी को कॉपी कर लेंगे। ये हट गया, क्या आ गया? ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया ना भाई, ऐसे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बना? ये इसका बना। इस तरह से कर सकते हो आप दो दो तीन तीन ट्रांसफॉर्मेशन। और देखो जरा, y इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 मोड एक्स माइनस 2 मोड एक्स माइनस 3, ऐसे ग्राफ बनाना है। तो मोड हटा दीजिए पहले एक्स के ऊपर से, तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। फिर उसका ग्राफ बना लेंगे और फिर एक्स पर मोड लगा लेंगे। यही तो था। अब जरा देखो, एफ एक्स क्या मिला मुझे? एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, सिंपल पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ आप बहुत आराम से बना सकते हो। वेवी कर्व मेथड में आप समझ लीजिए ग्राफ ही बनाते हो पॉलिनोमियल के। तो क्या आ गया? यहाँ पर ये 0, ये 1, ये 2 और यहाँ पर ये 3। यहाँ पर पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, हाइट रहेगी। निगेटिव है, इन एक्स के लिए निगेटिव दिखा रहा है तो डेप्थ आएगी। इन एक्स के लिए पॉजिटिव दिखा रहा है तो हाइट आएगी। इन एक्स के लिए निगेटिव दिखा रहा है तो डेप्थ आएगी और फिर हाइट मिलती चली जाएगी। आगे कोई निगेटिव नहीं है, कोई रूट नहीं है तो वापस नहीं आएगा, ऊपर ही चला जाएगा। ऊपर से आया ऊपर ही चला गया। अब इसमें क्या करना है कि एक्स पर मोड लगाना है। वही सामान्य सी प्रक्रिया एज यूजुअल, हम निगेटिव एक्स के लिए जितना भी पोर्शन है वो सारा हटा देंगे और जो पॉजिटिव एक्स के लिए पोर्शन है वो सारा रख लेंगे और उसी की कॉपी कर लेंगे हम, मिरर इमेज बना लेंगे हम लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना। ये क्या था? 1 2 और ये 3, और यहीं से कॉपी कर लीजिए ये आपका ग्राफ बन गया। -1 ये 0 है, -2 और ये 3 था तो ये -3। ये ग्राफ इसका है। इस तरह से आप एक्स पर मोड लगाना सीख सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स का ग्राफ पता हो तो मोड एफ एक्स का ग्राफ कैसे आएगा? अगर मुझे एफ एक्स का ग्राफ पता है, टू ड्रॉ y इक्वल टू मोड एफ एक्स फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब y की वैल्यू मतलब हाइट, ये मान लीजिए एफ एक्स है। ऐसा ग्राफ ये y इक्वल टू एफ एक्स का है। एक बात बताओ बेटा, मोड किस पे लगाया गया है? एफ एक्स पर। एफ एक्स का मतलब y की वैल्यूज पर, y की वैल्यूज मतलब हाइट। ये यहां पर जो y है इस पॉइंट का, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? एक्स एक्सिस के ऊपर सारे जो y होते हैं पॉइंट के, उनका वो पॉजिटिव होता है ना। तो इसका y पॉजिटिव है, 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 इसका भी y पॉजिटिव है, इसका भी। इन सारे पॉइंट्स के y पॉजिटिव हैं, मोड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +3 इज इक्वल टू 3, तो ये वही रहेंगे। लेकिन इसका y कैसा है? नेगेटिव। इस पर लग गया मोड तो ये कहां पहुंच जाएगा? पॉजिटिव में। इस पर लग गया मोड, कहां पहुंच जाएगा? पॉजिटिव में। ये कहां पहुंच जाएगा? पॉजिटिव में। तो ये फ्लैप हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ये मिरर इमेज बन जाएगी इसकी। कहां? ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। इन सब के y पॉजिटिव है, यही रहेंगे। तो चूंकि एफ एक्स पर मोड लगा दिया गया, एफ एक्स पर मोड लगा दिया गया, तो मतलब ग्राफ में जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स यूज हुए हैं ग्राफ में, उनके y पर मोड लगा दिया गया। तो अगर वो निगेटिव हुए तो उतने ही पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब एक्स एक्सिस के नीचे का हिस्सा जितना भी एफ एक्स का है, एक्स एक्सिस के नीचे का हिस्सा जो एफ एक्स का है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा वाई एक्सिस के। जो पॉइंट जितना नीचे था वो उतना ही ऊपर पहुंच जाएगा। तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज हो जाएगी उस पार्ट की जो एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है। तो क्या लिख दे इसको? ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, फिर क्या करो? ऑल पॉइंट्स below x axis should be taken to above x axis with mirror image। with mirror image in x axis, है ना। तो ये चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे y इक्वल टू मोड साइन एक्स का ही ग्राफ है, तो कैसा ग्राफ है? साइन एक्स का कैसा ग्राफ है? ऐसा है ना साइन एक्स का, तो ये है ना साइन एक्स का ग्राफ। अब अगर मैंने मोड लगा दिया तो नीचे वाले पॉइंट कहां पहुंच जाएंगे भैया? ऊपर पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? ये पॉइंट कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। ये सारे अगर ऊपर पहुंच गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ, ये किसका है? y इक्वल टू मोड साइन एक्स का है। अरे इसीलिए यही रीजन है कि मोड साइन एक्स का पीरियड 2 पाई नहीं पाई हो जाता है। भाई साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है ना, और साइन एक्स, मोड साइन एक्स का क्या हो जाता है? पाई। क्यों हो जाता है पाई? नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाता है मेरा इमेज एक्स एक्सिस में बनके। तो हम देखते हैं कि ग्राफ अपने आप को पाई स्पैन के बाद रिपीट करने लगता है, इसलिए वो क्या है? पाई पीरियड का बन जाता है। इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल टू ई की पावर x का मॉड, इसमें थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। e की पावर x एक क्वांटिटी है, एक अमाउंट है, एक नंबर है। कैसा नंबर है e की पावर x? x की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नंबर है। भाई e की पावर में आप x को रखो 100, पॉजिटिव है। e की पावर 100 पॉजिटिव है, -1000 पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी रख लीजिए, ये क्वांटिटी, ये अमाउंट पॉजिटिव है, तो मोड फालतू में लगा है, राइट। तो e की पावर x का ग्राफ वैसा ही होगा जैसा कि e की पावर मोड x का ग्राफ वैसा ही। ये इसको e की पावर x का बोलिए या फिर y इक्वल टू e की पावर मोड x का बोलिए, e की पावर मोड ऑफ e की पावर x का बोलिए।
एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मोड तो यहाँ पर फालतू में ही डिप्लॉय किया गया है, फालतू में ही लगाया गया है। मोड का यहाँ पे कोई मतलब काम नहीं है, क्योंकि किसी कोई क्वांटिटी निगेटिव है ही नहीं जिसको वो पॉजिटिव बनाए। डराने के लिए कभी कभी लगा दिया जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स का देख लेते हैं यार, इसका ग्राफ कैसा था। y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ यानी एफ एक्स का ग्राफ ऐसा था। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया है, इसके जितने भी पॉइंट हैं उन पे मोड लग जाएंगे y पर, तो डेप्थ हाइट बन जाएगी, हाइट हाइट ही रहेगी। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो मिरर इमेज बन करके कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा ना भैया, यूं दिखेगा। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू लॉग एक्स के मोड का। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि y इक्वल टू, दो दो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, y इक्वल टू लॉग मोड एक्स पर भी है और बाहर भी है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करूं। देखो, पहले हम बनाएंगे y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, फिर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे y इक्वल टू लॉग मोड एक्स का ग्राफ, फिर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे y इक्वल टू लॉग मोड एक्स का मोड। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पहले हम इसको पहले हम बाहर मोड लगाते हैं फिर अंदर, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा कैसा, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये रहा y इक्वल टू लॉग एक्स, ये पहले वाला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर दूसरा बनाते हैं। दूसरे में क्या होगा, निगेटिव एक्स पर मोड लगा रहा है, एक्स पर मोड लगाया तो याद है ना, पॉजिटिव एक्स के लिए सेम रहेगा, तो ऐसा ही रहेगा पॉजिटिव एक्स के लिए, वाई एक्स के राइट साइड में। और इवन फंक्शन है तो जैसा इस तरफ है ऐसा इस तरफ भी हो जाएगा। ये बन गया दूसरे वाला ग्राफ। अब जरा तीसरे वाला फाइनली बना दीजिए। क्या करूंगा, इसके हर वाई पर, ये किसका है, इसका है ना, इसके हर वाई पर मोड लगने वाला है, इसके हर डेप्थ हाइट बन जाएगी, तो ये सारे पॉइंट ऊपर पहुंच जाएंगे, इसके ये सारे पॉइंट ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये वाले, ये तो वहीं रहेंगे, ये भी वहीं रहेंगे। तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ये और ये किसका ग्राफ बना है, ये बना है थर्ड वाले का ग्राफ, यानी कि रिक्वायर्ड ये वाला। इस तरह से हम ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे गए हैं, जरा एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। हाँ, एग्जाम्पल, फाइंड वैल्यूज ऑफ k so that इक्वेशन मॉड मोड x -1 या -2 कर लेता हूं, -1 ठीक है, इज इक्वल टू k हैज फर्स्ट पार्ट नो रियल सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट फोर रियल सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट टू रियल सॉल्यूशन। तो देखो भाई, हम जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितने की एज
सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस as number of points of intersection of y equal to fx and y equal to gx। अब ये तो हम ग्राफ बना के पता कर लेंगे भाई, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स के हम ग्राफ बना करके ये पता कर लेंगे कि कितने इंटरसेक्शन है, जितने इंटरसेक्शन है उतने सोल्यूशन होंगे। अब एफ एक्स कौन है, सपोज ये है, जी एक्स कौन है, सपोज ये है। तो y इक्वल टू दिस का ग्राफ और y इक्वल टू के का ग्राफ, ये दो ग्राफ हमको बनाने। y इक्वल टू के कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू के तो बिल्कुल डिफिकल्ट है ही नहीं बनाना आप लोगों के लिए, क्योंकि y इक्वल टू के तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, सभी लोग जानते हैं। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, है ना, ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो y इक्वल टू के इज वेरी इजी, और ये भी दिस इज नॉट ऑल्सो डिफिकल्ट, हम इसका ग्राफ बड़े आराम से बना लेंगे। किस पहले बना लेते हैं, चलो y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का कैसे बनेगा, सब जानते हैं मॉडुलस का ग्राफ तो ऐसे बनेगा, वी शेप में होता है। मोड एक्स से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उसको, मोड एक्स से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मोड एक्स का बना करके उसको राइट वर्ड शिफ्ट कर दो 1 यूनिट, है ना। अच्छा, अब किसका ग्राफ बनाओ, अब बनाओ y इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 का। एफ एक्स में से 1 यूनिट कम हो रहा है, y की वैल्यू 1 यूनिट कम हो रही है, y की वैल्यू 1 यूनिट कम हो रही है इसके y की, इस पे जो हाइट है वो 1 यूनिट कम हो रही है, तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यूं देखो, ये 1 है, ये 0,1 है, ऐसे कुछ आइडिया ले लिया करो। 0 एक्स इक्वल टू 0 पुट करके पता चल जाएगा ना कितना y है, एक्स इक्वल टू 0 पुट करके पता चला y। अब y इंटू नीचे खिसकाऊंगा तो भैया ये तो यहाँ आ जाएगा ना, ये यहाँ पर पहुंच गया, ये हमको पता है कि ये -1 है, 0,-1 है ना, ये पॉइंट 0,-1। अच्छा, अब क्या करना है, अब बनाना है बाहर मोड। बाहर मोड का मतलब जितने निगेटिव, जितनी डेप्थ है, बाहर मोड का मतलब सारे y पॉजिटिव होने वाले हैं, मोड एफ एक्स, है ना, सारे y पॉजिटिव होने वाले हैं, जितने डेप्थ में है सब हाइट में पहुंच जाएंगे, नीचे वाला ऊपर खिसक जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, y इक्वल टू मोड x -1 कैसा बन जाएगा बताओ, ये ऐसा 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 W जैसा, ये बन गया। अच्छा, ये मुझे क्या पता है कि ये पॉइंट कितना है, 0 0, ये पता है क्या, ये पहले कितना था भैया, ये 1 था, नीचे खिसका तो ये पॉइंट कितना हो गया। ये पता करने के लिए कि ये कितना है, मुझे यहाँ y0 करना पड़ेगा, y0 कर दूंगा तो मोड x -1 1, अच्छा x -1 या फिर 1, तो x 0, इससे 0 आएगा, इन दोनों को सोल्व करूं तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो ये पॉइंट है 2,0, है ना। तो फिर ये भी कितना है भाई, 2,0। ये कितना था, ये तो 1 ही था ना, 1 ही पे तो था ही नीचे, x इक्वल टू 1, तो ये 1, तो ये 1,0। अच्छा, ये हाइट कितनी है भाई, ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, कैसे पता करें, अरे जितनी डेप्थ थी उतनी हाइट हो जाएगी ना, मिरर इमेज तो आया है, कितनी डेप्थ थी, 1 थी, तो ये 1 है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है। ये जो ग्राफ बना ट्रांसफॉर्मेशन से, पहले हमने किसका बनाया, इसका, इतने से का, फिर हमने इसको लपेट लिया साथ में, क्या किया, उसके लिए 1 यूनिट नीचे खिसका दिया, फिर क्या किया, फिर बाहर मोड लगाना है मुझको, बाहर मोड लगाना है तो नीचे वाले सारे ऊपर चले गए, तो ये ग्राफ ऐसा दिखने लगा, ये इसका ग्राफ है। अब इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू के, तो y इक्वल टू के तो एक वेरिएबल पैरामीटर है ना, तो वेरिएबल पैरामीटर है तो ऐसी कोई लाइन बना लो, ये मान लीजिए y इक्वल टू के है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये y इक्वल टू के है, अगर ये k 0 हुआ तो यही लाइन x एक्सिस को कोइंसाइड करेगी, अगर ये k 1 हुआ तो इस लाइन को कोइंसाइड करेगी, अगर ये k हाफ हुआ तो y इक्वल टू हाफ, ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू हाफ यहाँ पे कहीं आएगा। तो k की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, ये लाइन डांस कर रही है ऊपर नीचे ना,
के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव की तरफ, ये ऊपर की तरफ लाइन खिसक जाएगी। के अगर निगेटिव हो रहा है तो नीचे की तरफ जा रही है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, नो रियल सॉल्यूशन। इसका और इसका ग्राफ काटे ही ना, इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन आएंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे। हमें पता है, दिख रहा है कि अगर मैं के की वैल्यू 0 कर दूं तो दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, दो जगह काटने लगेगा। के की वैल्यू पॉजिटिव कर दूं तो 1 2 3 4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और के की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो 1 2 3 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। के की वैल्यू 1 से ज्यादा कर दूं तो मुझे दो सॉल्यूशन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर के की वैल्यू मैं निगेटिव रखूं दोस्तों, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1.5, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे ही रहेगी, और अगर ये हम एक्स पे नीचे रहेगी तो कभी काटेगी नहीं, तो नो सॉल्यूशन। तो पहले का आंसर क्या हुआ बताओ? पहले का आंसर हुआ, फर्स्ट का आंसर हुआ के बिलोंग्स टू -∞ से 0। अच्छा, दूसरे का आंसर क्या हुआ? दूसरे का आंसर क्या है? 4 सॉल्यूशन। हाँ, तो बताओ चार जगह कहा के की वैल्यू कितनी हो कि चार जगह काटे? के की वैल्यू कितनी हो कि चार जगह काटे? के को बढ़ाइए, के को बढ़ाइए, बढ़ती बढ़ते बढ़ते के को आप बढ़ा रहे, लाइन ऐसे आ रही है, ऊपर की तरफ खिसक रही है। के इक्वल टू 0, दो सॉल्यूशन। 0 से थोड़ा सा बड़ा करते ही 1 2 3 4 चार जगह काटने लगेगा, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 1 2 3 4, तो चार सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो जानी चाहिए, लेकिन 1 से कम, क्योंकि y इक्वल टू 1 पर 3 हो जाएंगे, 1 से कम। तो सेकंड का आंसर हुआ कि के की वैल्यू होनी चाहिए 0 से 1। और थर्ड का आंसर क्या हुआ बताओ? थर्ड का आंसर क्या हुआ? 2 रियल सॉल्यूशन। हाँ भैया, के को 1 से बड़ा कर दीजिए तो ये लाइन और ऊपर खिसक जाएगी, यहां पर आ जाएंगे ऐसे, तो दो सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर के की वैल्यू 1 से बड़ी कर दीजिए। कहां तक कर दीजिए? कहीं तक भी कर दीजिए, दो ही रहेंगे। और ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये भी ऊपर कितना भी कर दीजिए, दो ही सॉल्यूशन बने रहेंगे। तो के बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने वाले। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए इजीएस्ट मेथड है कि आप ग्राफ बनाइए और नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये अब तक जो ट्रांसफॉर्मेशन बताए वो मैंने बेसिक मैथ्स में भी बताए थे आप लोगों को। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं वो मैंने बेसिक मैथ्स में नहीं बताए थे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रिलेटेड है। एक और है मोड वाला, मोड y इक्वल टू एफ एक्स। कैसे बनाए? टू ड्रॉ मोड y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। कुछ नहीं, y इक्वल टू एफ मोड x में हमने y एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो किया था, x पर मोड था, तो हमने y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कुछ किया था। क्या किया था हमने? y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ली थी ना हमने, y के राइट हैंड साइड में जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड में मिरर इमेज ली थी। वही काम अब x एक्सिस के लिए कर देंगे। मतलब पॉजिटिव x के लिए जो था उसकी इमेज ली थी, यहां पर पॉजिटिव y के लिए जो है उसकी इमेज लेंगे। पॉजिटिव x के लिए जो था उसकी इमेज ली थी, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव x के लिए जो था उसकी इमेज ली थी y एक्सिस में, पॉजिटिव y के लिए जो होगा उसकी इमेज लेंगे x एक्सिस में। समझ गए मेरी बात? हाँ, हमने इसका कुछ हिस्सा हटाया था। निगेटिव x के लिए जो हिस्सा हुआ करता था एफ एक्स का वो हटा दिया था हमने, निगेटिव y के लिए जो हिस्सा होगा वो हटा देंगे यहाँ पे। तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे याद रखेंगे। इसमें जो हम y एक्सिस के अबाउट कर रहे थे वही इसमें हम x एक्सिस के अबाउट करेंगे। क्या किया था हमने वहां पर हमने ड्रॉ एफ एक्स किया था पहले, यहां भी करेंगे। फिर वहां पर हमने क्या किया था जब x पर मोड था, अब y पर मोड है ना, इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि वहां पर x के ऊपर मोड लगा था और यहाँ पर y के ऊपर मोड लगा है, तो इसलिए कंपेरिजन कर रहा हूं। अब मुझे बताइए कि वहां पर पहला काम क्या किया था? रिमूव द पार्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, यानी निगेटिव x के लिए सारा हिस्सा हटा दिया। यहां पर रिमूव द पार्ट
बिलो एक्स एक्सिस, रिमूव पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस। फिर क्या किया था हमने, रिमेनिंग पार्ट का y एक्सिस में मिरर इमेज लिया था, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट का मिरर इमेज x एक्सिस में ले लेंगे। बन गया ग्राफ। जैसे जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स है, ये ग्राफ बनाना है आपको, तो भाई साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए पहले, फिर ये वाला हिस्सा हटा दीजिए, फिर मिरर इमेज ले लीजिए, बन गया। ऐसे लूप बनेंगे, ये पूरा कर लीजिए लूप। बीच में पाई से 2 पाई एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्राफ, माइनस पाई से माइनस 2 पाई एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्राफ। इस तरह से आप कह सकते हो। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, मोड y इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो ये है e की पावर x का ग्राफ। किसका है ये, y इक्वल टू ई की पावर x का। x से नीचे वाला हिस्सा हटाना है ही नहीं, तो क्या करूं, तो फिर मिरर इमेज ले लूं बाकी की। ऐसे बना और ये ऐसे बना, ये किसका है, y इक्वल टू मोड y इक्वल टू ई की पावर x, दोनों मिलके। तो क्या वर्टिकल लाइन दो जगह काट रही है क्या, हाँ भाई वर्टिकल लाइन दो जगह काट रही है, इसको भी और इसको भी, इसमें भी। तो मोड y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन नहीं होते, कर्व होते। दीज आर नॉट फंक्शन, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट, टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ इंटीजर एफ एक्स फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा सा। कैसे इंटरेस्टिंग है बताता हूं। कुछ नहीं है, तुमने जो इंटीजर लगाया है वो किसके ऊपर लगाया है, एफ एक्स के ऊपर लगाया। एफ एक्स क्या है, y की वैल्यू, मतलब पॉइंट का ऑर्डिनेट। ग्राफ में पॉइंट होते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना ग्राफ के, पॉइंट से मिलकर तो ग्राफ बनता है। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स में एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट होता है। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो उनमें से कौन सी है, ऑर्डिनेट की, एब्सिस्सा की। y की मतलब, y की वैल्यू मतलब ऑर्डिनेट की। तो हमने जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर यूज्ड हैं ग्राफ बनाने में, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट के ऊपर, शब्दों पे ध्यान दीजिए, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में ऑर्डिनेट के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। मतलब ये कि सपोज कीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट एक्स कुछ है, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मान लीजिए y उसका 1.2 था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ मतलब इसका मतलब हुआ कि वो पॉइंट 1.2 हाइट पे था और खिसक के आ गया 1 पे। किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट 2.8 था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, कहां आ जाएगा वो बोलो, 2 पर। किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट -3.4 था, -3.4 ऑर्डिनेट किसी पॉइंट का y वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, क्या हो जाएगा, -4 पे। मतलब सारे पॉइंट ग्राफ में वर्टिकली डाउन आ जाएंगे, सारे पॉइंट वर्टिकली डाउन आ जाएंगे, जो इंटीजर पे हैं बस वो नहीं आएंगे। क्योंकि किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट सपोज 4 है, किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट सपोज 4 है, 4, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही रहेगा, 3 है 3 ही रहेगा, 2 है 2 ही रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्या होगा, सारे पॉइंट अंडर ग्रेविटी गिर जाएंगे। कहां गिर जाएंगे, अपने के नीचे वाले जस्ट इंटीजर पे। तो इंटीजर जैसे फ्लोर हो, फर्श, ग्राफ बना है और इंटीजर जो फ्लोर बने हैं वो इंटीजर पे बने हैं, सारे पॉइंट गिर करके इंटीजर पे
इंटीजर वाले फ्लोर पे गिर जाएंगे सारे, है ना। 2.3 का 2 पे आ जाएगा, 2.4 का 2 पे आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे सपोज कीजिए कोई हमको एफ एक्स दिया, एफ एक्स का ग्राफ दिया, और मान लीजिए वो ये था ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा कि ये y इक्वल टू -1 है, ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 1 है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये y इक्वल टू 2 है, ये y इक्वल टू 3 है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस पॉइंट का ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है क्या? हाँ बिल्कुल है सर। तो क्या होगा, यहां आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। ये पॉइंट का y की वैल्यू 2 और 1 के बीच में है क्या? बिल्कुल है। ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये बस यही रहेगा यहाँ तक के सारे। तो यहां से लेकर के यहाँ तक जब ये गिर जाएंगे इस फ्लोर पर इंटीजर लगने के बाद, तो मुझे ये लाइन दिखेगी, ये तो हट जाएगी, है ना। ये सारे पॉइंट तो गिर गए नीचे। अब ये पॉइंट के ऊपर इंटीजर लगने वाला है, ये एफ एक्स की वैल्यू थी, इनके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, खड़ाक से गिर जाएंगे, खड़ाक से ऐसे, ऐसा दिखेगा ये पॉइंट। हाँ, ये सारे पॉइंट कहाँ गिरने वाले हैं, इस फ्लोर पर गिरने वाले हैं। ये पॉइंट यहाँ गिर जाएगा, मतलब इनके सबके जो वाई है ना, वो जो y है वो 0 से 1 के बीच में है, तो सबके y 0 हो जाएंगे। तो ये सब अपने अपने फ्लोर पर गिर जाएंगे, रेस्पेक्टिव फ्लोर पर गिर जाएंगे, रेस्पेक्टिव फ्लोर पर सारे पॉइंट गिर जाएंगे। ये पॉइंट कहाँ आ जाएंगे सारे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारे गिर गए ऐसे। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है वो एफ एक्स का था, ये ग्राफ एफ एक्स का था, और ये जो ग्राफ दिख रहा है ये इंटीजर एफ एक्स का है। तो चलो लिखते हैं, कैसे करेंगे। ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, फिर क्या करो, फिर करो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है ना, तो बनाओ फ्लोर, फ्लोर बनाओ जहां गिरेंगे वो पॉइंट्स। तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस y इक्वल टू n, where n is some integer. Let the points on y equal to fx fall on respective floor vertically. ऐसे लिखेंगे, let the points in y equal to fx fall on respective floor vertically. ये है। अब ये होने के बाद आपके पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, बहुत आसान है। मान लीजिए कि चलो किसी का बनाते हैं, e की पावर x का बना लेते हैं। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x का ग्राफ बनाइए, ऐसा बोला गया। आपको तो पता ही है आप किसका बनाओगे, पहले e की पावर x का बनाओगे ना। तो e की पावर x का ग्राफ बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मैं इसको डिफरेंट पेन से बनाता हूं। चलो मैंने ये बना लिया e की पावर x का ग्राफ, ऐसा ही होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से स्टिप हो जाता है। अब बनाएंगे हम फ्लोर, फ्लोर बना लेता हूं मैं ब्लू पेन से। ये तो y इक्वल टू 0 एक फ्लोर तो बना ही है, एक ये आपका होगा y इक्वल टू 1, एक ये हो जाएगा y इक्वल टू 2, और ये y इक्वल टू 3, इस तरह से। अच्छा, जहां पे काट रहा है यहाँ पे ये भी कर लीजिए, ऐसे पता चल जाएगा। ये सारे के सारे y, देखो ना इंटरेस्टिंग बात, ये इस पॉइंट के सारे y 0 से 1 के बीच में सब यहीं पे गिर जाएंगे। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, यहाँ -∞ से बनता हुआ आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ये पॉइंट यही अटक जाएगा ना, ये तो उसी फ्लोर पे रह जाएगा। तो ये सारे के सारे यहाँ गिर जाएंगे, तो ये बनेगा। फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट यहाँ गिरेंगे इस फ्लोर पे, ये बनेगा। फिर ये सारे पॉइंट यहाँ गिर जाएंगे, ये बनेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e की पावर x ग्राफ बन गया।
चलो एक और बनाते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा, लगेगा आपको। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। पीरियोडिक तो है ये पीरियोडिक है क्योंकि साइन एक्स पीरियोडिक है। तो बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 के बीच में होता है। ठीक है, और कैसा बनेगा ये ऐसा बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये क्या है? 0, पाई, 2 पाई, -पाई। अच्छा, फ्लोर इसमें 3 ही बनेंगे, ज्यादा जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना नीचे। तो ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1 फ्लोर है। चलो शुरू करते हैं, इसको पूरा कर लेता हूं यहां तक। ये सारे पॉइंट इसको छोड़ करके, ये तो इसी फ्लोर पे अटक जाएगा y इक्वल टू 1 पे। ये सारे पॉइंट नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये नहीं आएगा नीचे तो यहाँ पे होल रह जाएगा एक। ये सारे पॉइंट गिर गए, फिर ये पॉइंट तो यही रह जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर होल रह जाएगा क्योंकि वो पॉइंट नीचे नहीं गिरा, उस फ्लोर पे अटका था। ये सारे पॉइंट नीचे गिर गए और मुझे मिल गया ऐसा, और ये पॉइंट यही अटका रह जाएगा, तो यहाँ पर भी मुझे होल दिखेगा। फिर ये सारे पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर ये पॉइंट यही अटक जाएगा और ये अटका हुआ पॉइंट तो नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ पर मुझे होल दिखेगा। बाकी ये सारे पॉइंट इधर के भी और इधर के भी ये नीचे गिर जाएंगे, तो मुझे ये बन जाएगा क्या, इसका ये पॉइंट गिरने के बाद ग्राफ। फिर ये सारे पॉइंट, ये पॉइंट यही अटकेगा तो यहाँ पे मुझे होल दिखेगा। ये सारे नीचे गिर गए तो ये आपका आ गया ऐसे। फिर ये आपका, ये सारे पॉइंट क्या आ गए? नीचे आ गए, यहाँ पे होल दिखेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये जो ब्लैक वाला डॉट, इनको मिला करके इंक्लूडिंग दीज डॉट्स, दिस ग्राफ इज ऑफ इंटीजर साइन एक्स। इस तरह से इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये डिसकंटिन्यूअस है, दिख रहा होगा कहाँ कहाँ पे है, बहुत आराम से दिख रहा होगा सबको। 0 पर है, π/2 पर है, पाई पर है, और ये आपका 2 पाई पर है। इस तरह से ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे ये बनाना, y इक्वल टू इंटीजर ln mod x का मोड। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो पहले इसका बनाओगे फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दोगे, इस तरह से करोगे। इसको करना अपने आप। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये, हाँ, टू ड्रॉ y इक्वल टू f इंटीजर x फ्रॉम y इक्वल टू fx। ये आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जगह पर क्या आया? इंटीजर x आया, तो फंक्शन को तो खाने को सिर्फ इंटीजर मिलेंगे। इसको ऐसे डिफाइन कर लो, y इक्वल टू एफ एन, जब n से x की वैल्यू n+1 हो, राइट। अब जरा fx का ग्राफ ड्रॉ करो। मान लीजिए fx का ये ग्राफ है, हमने fx का ग्राफ ड्रॉ किया और ये fx का ग्राफ बन के आ गया। जब n इक्वल टू 0 है तो y आएगा f0, 0 से 1 तक। क्या मतलब है इसका? बताता हूं। n इक्वल टू 1 रखो, f1 आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे कांस्टेंट है ना, 0, f0 कांस्टेंट होगा ना, 0 को रख दोगे अगर फंक्शन में x की जगह पर तो कुछ वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट ही होगी। f1 कांस्टेंट है, कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक। कैसे आया? n इक्वल टू 1 रखा ना भैया, तो 1 से 2। फिर
एन को मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो y इक्वल टू F2 आ गया। F2 ये आएगा 2 से लेकर के कहां तक बोलो, 3 तक। ऐसे एंड सो ऑन। देखो कुछ नहीं इसके ग्राफ में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 0 से 1 के बीच में, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन 1 से 2 के बीच में, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन 2 से 3 के बीच में। अच्छा जरा x इक्वल टू 0 कौन सा है, ये है ना। x इक्वल टू 1 कौन सा है, ये है ना। x इक्वल टू 2 ये है ना। 3 बोलो ये है ना। -1 ये है ना। भाई 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनाना है, 0 से 1 के बीच में, यहां पर x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, y इक्वल टू हाइट। हाइट कौन सी, f0। f0 मतलब 0, x इक्वल टू 0 पर जो हाइट है, x इक्वल टू 0 पर ये हाइट है, इतनी हाइट रहनी है बस 1 तक। इजी है ना। अच्छा 1 से 2 के बीच में, यानी इन x के लिए क्या होना है, इन x के लिए क्या होना है, इन x के लिए y इक्वल टू f1, यानी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हाइट। कौन सी कॉन्स्टेंट हाइट, x इक्वल टू 1 पर जो हाइट है, x इक्वल टू 1 पर ये हाइट है, यहां से लेकर के यहां से। x इक्वल टू 2 पर जो हाइट है वो रहनी है 2 से 3 में, एंड सो ऑन। समझ गए होंगे। तो करना क्या है, ये तो हटा देना बाद में, इसको हटा देना। करना ये है कि y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाओ। फिर ड्रॉ वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू n, n कोई इंटीजर है। फिर जहां fx और वर्टिकल लाइन काट रहे हैं, ये fx ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ था ना। वर्टिकल लाइन और fx जहां काट रहे हैं वहां से शुरू करो, अगली वर्टिकल लाइन तक हॉरिजॉन्टल। जहां fx ग्राफ और वर्टिकल लाइन काट रहे हैं वहां से शुरू करो, अगली वर्टिकल लाइन तक हॉरिजॉन्टल। जहां fx ग्राफ और वर्टिकल लाइन काट रहे हैं वहां से शुरू करो, अगली वर्टिकल लाइन तक हॉरिजॉन्टल। ऐसे बनाते चले जाओ बस। तो क्या करूं, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन horizontal line from intersection of y equal to fx and vertical line x equal to n up to next vertical line x इक्वल टू n प्लस 1। नेक्स्ट वर्टिकल लाइन x इक्वल टू n प्लस 1 तक आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते चले जाना है। ये आपका करने से ग्राफ बन जाएगा f इंटीजर x का। तो चलिए इस पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल y इक्वल टू e की पावर इंटीजर x का बनाना है। तो पहले मैं e की पावर x का बना लेता हूं, ये बन गया e की पावर x का। फिर क्या करना है, वर्टिकल लाइंस बनानी है x इक्वल टू n। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 एंड सो ऑन। एक और लेता हूं x इक्वल टू -2। फिर क्या, इस वर्टिकल लाइन और इंटरसेक्शन से अगली वर्टिकल लाइन तक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके इंटरसेक्शन और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन से अगली वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन,
इसके इंटरसेक्शन में वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन से अगली वर्टिकल लाइन तक हॉरिजॉन्टल, अगली वर्टिकल लाइन तक हॉरिजॉन्टल, इसको हटा देंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? आ गई होगी ऐसा मुझे लगता है। ये था इसी बार। और लेते हैं y इक्वल टू इंटीजर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए। तो पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाएंगे और फिर x पर इंटीजर लगा देंगे, y इक्वल टू इंटीजर एक्स स्क्वायर है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए भैया। कौन सा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है। अब क्या बनाइए, वर्टिकल लाइन x इक्वल टू n, तो ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू -1 है, ये x इक्वल टू -2 है, ये वर्टिकल। अब क्या करना है, वर्टिकल लाइन और ग्राफ के इंटरसेक्शन से अगली वर्टिकल लाइन तक, यहां से अगली वर्टिकल लाइन तक, यहां से अगली वर्टिकल लाइन तक, यहां से अगली वर्टिकल लाइन तक, एंड सो ऑन। आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, यहाँ भी होगा एक, यहाँ भी होगा एक। तो ये जो ग्राफ बने ब्लैक वाले, ये किसके हैं? ये इसके ग्राफ है। इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इजी। टू ड्रॉ y इक्वल टू f फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रॉम y इक्वल टू fx। दो बातें ध्यान रखो। पहली बात, x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? वैसे x माइनस इंटीजर x होता है ना। अगर x की वैल्यू 0 से 1 हो जाए तो ये तो 0 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x सेम होते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल हो जाता है अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू f फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आर सेम फॉर x 0 से 1 हो। तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 में है तो एफ एक्स और f फ्रैक्शनल पार्ट x के ग्राफ में कोई फर्क नहीं होगा। उसका वो हिस्सा जो x इक्वल टू 0 और 1 के बीच में है, किसका? एफ एक्स का हिस्सा जो 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में है, वही हिस्सा f फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी होगा। वो हिस्सा उसका भी सेम होगा, ये कह रहा हूं मैं। दूसरी बात कि ये पीरियोडिक है, और इसका पीरियड 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये ऐसे एफ एक्स का ग्राफ है। कौन सा हिस्सा सेम है एफ एक्स का और एफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का? एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 के बीच में जो हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा सेम है ना। चलो मैं इसको कलर कर देता हूं। ये हिस्सा, इतना तो ग्राफ कम से कम पता चला, इतना ग्राफ इसका भी है। अब चूंकि ये पीरियोडिक है तो नीले वाला ग्राफ जो है पीरियोडिक है, तो लगा दो यार कट पेस्ट 2 के लिए, 3 के लिए, इधर भी आ जाएगा। ये करना है, बहुत आसान है। ये दो बातें ध्यान रखो, अपने आप ग्राफ बन जाएगा। तो कैसे करेंगे? ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स।
remove all y equal to fx except its portion for 0 से 1, यानी वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 के बीच में, यानी द पोर्शन बिटवीन वर्टिकल लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। और फिर क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट फॉर फर्दर इंटीग्रल स्पैन ऑफ x। इंटीग्रल स्पैन ऑफ 0 से 1 में था ना, तो 1 से 2 में, 2 से 3 में वैसा ही होगा। तो नाउ कॉपी एंड पेस्ट द सेम फॉर फर्दर इंटीग्रल स्पैन ऑफ x। बन गया f फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। इतना इजी है, बड़े आराम से बन जाएगा। देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं। जैसे fx y इक्वल टू log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बनाना है। log x का बना लीजिए भैया, ये है, ये क्या है 1 0। तो इसका वो हिस्सा जो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में है वो रख लेंगे। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2। तो कौन सा हिस्सा भैया, ये वाला हिस्सा ना, ये रख लिया मैंने। ये 1 पे चूंकि इक्वलिटी नहीं होती ना, इंटीजर पे इक्वलिटी नहीं होती, इंटीजर पे होल बनाएंगे। बस इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट। ये बन गया log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। ओके, नाउ हाँ, नेक्स्ट e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। y इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। देखो जरा, ऐसा होता है ना साइन x का ग्राफ, ये π/2 होता है ना, π/2 मतलब 1.57। तो 1 कहीं यहाँ पर आएगा ना, तो x इक्वल टू 1 ये हो गया। तो ये वाला पोर्शन रख लेंगे बस, और बस इसी के नीचे बना देता हूं मैं। ये बन गया भैया, ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। ये वाला पोर्शन रखा था x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में, 0 1 2 3 4 5, और ये साइन 1 होगा सब जगह, साइन 1 x इक्वल टू 1 पर। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखो लास्ट वन, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, फ्रॉम y इक्वल टू fx। फिर वही fx के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लग गया है ना। जैसे मैं कहूँ कि भाई जैसे 3.4 के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लग गया तो क्या बनेगा 0.4। 100.5 के ऊपर 100.5 के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लग गया
क्या बन जाएगा उस नंबर का? 0.5। समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? होगा ये कि फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई हुआ है एफ के ऊपर, एफ के ऊपर। एफ है उसके ग्राफ में यूज्ड, एफ के ग्राफ में यूज्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वाई की वैल्यू, है ना, यानी हाइट। ग्राफ में हाइट या डेप्थ, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हाइट या डेप्थ वाई की वैल्यू होती है ना, उस पर फ्रैक्शनल पार्ट लगेगा। क्या होगा? वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। अगर वो 100.25 है तो 0.25, अगर 100.9999 है तो 0.9999, 12.34 है तो 0.34। कितना भी ऊपर हो, कितनी भी हाइट हो, खट से जो का तो चुपचाप एज इट इज वो पॉइंट नीचे आ जाएगा 0 से 1 के बीच में। तो सारे पॉइंट आ जाएंगे ना 0 से 1 के बीच में, जो भी 1 के ऊपर है या जो नीचे है निगेटिव में है वो भी 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे। हम जानते हैं कि -1.2, -1.2 का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.8, है ना। तो जो नीचे है वो भी 0 से 1 के बीच में, जो ऊपर है वो भी 0 से 1 के बीच में। तो होगा क्या? कुछ नहीं, एफ का ग्राफ बनाइए, ठीक है, और y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, इन दो हाइट के, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो पोर्शन है ग्राफ, वो तो उतना वैसा ही रहेगा। एफ का जो है वही एफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। बाकी जो y इक्वल टू 1 के ऊपर पॉइंट हैं वो सारे के सारे फटाक से नीचे आ जाएंगे y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 के बीच में। तो क्या होगा? ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, incorporate keep the portion between y equal to 0 and y equal to 1 as it is. Incorporate rest of the portion between y equal to 0 and y equal to 1. कौन सा पोर्शन? तो क्या करेंगे इसके लिए? फॉर दिस ड्रॉ y इक्वल टू n हॉरिजॉन्टल लाइंस, और हर हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो पोर्शन है ऊपर वो एज इट इज नीचे खिसका दीजिए। fit each portion of y equal to fx in to y इक्वल टू n से, जैसे y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 के बीच में जो पोर्शन है उसको 0 से 1 के बीच में ले आइए। मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एफ एक्स है, तो ये मान लेता हूं, मैं यहां से शुरू कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं y इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, तो मतलब बनाइए। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 बनाइए, तो मतलब बनाइए। y इक्वल टू 2 बनाइए, y इक्वल टू 3 बनाइए। फिर क्या करना है? फिर y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 वाले बीच का जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये तो जो का तो रख लो, रख लिया, यहां पर ये बना दो।
और ये वाला जो पोर्शन है इसको नीचे खिसकाओ, क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है इसको भी नीचे खिसका दो, कहाँ आ जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, मतलब सारा का सारा जीरो से, यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे ले आओ। अगर ये ऐसे होता तो ये y इक्वल टू -1 वाला पोर्शन ना, तो ये ऊपर ले जाओ, फिर कैसे हो जाता है ये ऐसे हो जाता। ये करना है, ये ऊपर ले गए हम, ये नीचे ले आए हम। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो पोर्शन है वो नीचे 0 से 1 के बीच में ले आओ। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ ना। जैसे y इक्वल टू e की पावर x का फ्रैक्शनल पार्ट देखते हैं कैसा दिखेगा। ठीक, ये पोर्शन जो है 0 से 1 के बीच में है ना, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के बीच में जो पोर्शन है उसको छेड़ना नहीं है, उसको एज इट इज रखो। ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसको नीचे ले आइए, इसको भी नीचे ले आइए, ऐसे यहाँ पे बनेगा, इसको भी नीचे ले आइए। ये देखेंगे आप, अगर ढंग से बनाएंगे तो स्लॉट छोटे होते जाएंगे बहुत तेजी से, क्योंकि ये वर्टिकली ऊपर तेजी से बढ़ रहा है, तो ये छोटे एक्स के लिए ज्यादा वाई, तो ये छोटे होते जाएंगे आगे, इसी ग्राफ में, सब में नहीं। तो ये इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्म करना है आपको ग्राफ में, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना। और नेक्स्ट उसमें मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, कुछ बच्चे फोन किए मुझे कि आईटीएफ, तो आईटीएफ का के वीडियो में अपलोड करूंगा। अब बीच में थोड़ा गैप हो गया, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा।